दोस्तों, जब भी फुटबॉल की बात आती है तो दुनिया एडिडास और नाइकी के दरमियान तकसीम हो जाती है। मजमूई तौर पर कतर में हुए वर्ल्ड कप में 60% से ज्यादा टीमों को स्पॉन्सर किया गया, लेकिन ज्यादा अरसा पहले ये लड़ाई बहुत मुख्तलिफ थी। 1990 में एडिडास ने 60% से ज्यादा वर्ल्ड कप में सप्लाई की और उस वक्त नाइकी के पास कुछ भी नहीं था। क्या इससे कोई ब्रांड पर असर पड़ता है? क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारा पैसा दांव पर लगा होता है। स्पोर्ट्स वेयर की ग्लोबल मार्केट $300 बिलियन की है और फीफा वर्ल्ड कप दुनिया के सबसे बड़े खेलों के मुकाबलों में से एक है, जिसमें बड़ी तादाद में ग्लोबल ऑडियंस मौजूद होती है। ये रॉ पैशन, एथलेटिक्स और विक्ट्री को जाहिर करती है, या मुख्तसर में ये एक बहुत बड़ी मार्केटिंग का मौका होता है। यही वजह है कि नाइकी और एडिडास बेहतरीन टीम्स और प्लेयर के स्पॉन्सर के लिए लड़ते हैं, तो उस वक्त जीतना चाहते हैं जब पूरी दुनिया देख रही होती है। तो दोस्तों, इस बार कतर में कौन सा ब्रांड फातिहा हुआ? और दोस्तों, आपको एथलेटिक दिलचस्पी और ब्रांड्स की लड़ाई में खुशामदीद। एक तवील अरसे तक एडिडास फुटबॉल का मालिक रहा और नाइकी तकरीबन मौजूद भी नहीं थी, क्योंकि एडिडास की जड़ें फुटबॉल में है और नाइकी की जड़ें रनिंग स्पोर्ट्स में है। एडिडास ने 1954 में वर्ल्ड कप के साथ अपने अरूज का आगाज किया। उनके बानी एडी डेसलर ने लाइट वेट शूज में स्क्रू इन स्टड्स इजाद किए थे, जिसकी वजह से जर्मनी ने बारिश में वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद एडिडास फुटबॉल का सिनोनिम्स बन गया और टेलीविजन मार्केट बनाने से लेकर स्पॉन्सरशिप और ब्रॉडकास्टिंग राइट का इंतजाम करने तक फुटबॉल के साथ उसके मजबूत ताल्लुकात ने एडिडास को दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स ब्रांड बना दिया। उस वक्त नाइकी फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं जानता था और फुटबॉल नाइकी के बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन अमेरिका में 1994 के वर्ल्ड कप में नाइकी के को फाउंडर फिल नाइट ने रोज बॉल स्टेडियम में रिकॉर्ड तोड़ शायकीन के सामने ब्राजील की कौमी टीम को टाइटल जीतते देखा और दोस्तों, उस लम्हात ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। सही एथलीट्स पर दस्तखत करके रनिंग, टेनिस और बास्केटबॉल को फतह करने के बाद सही मायनों में ग्लोबल ब्रांड बनने के लिए नाइकी को फुटबॉल में दाखिल होना पड़ा और नाइट के पास एक मंसूबा था। उन्होंने अपने मुलाजिमीन से कहा कि फुटबॉल को सही मायनों में समझने के लिए उन्हें इस खेल को ब्राजीलियों की आंखों से देखना होगा, और यही उन्होंने किया। ठीक 2 साल बाद ब्राजील की फेडरेशन और नाइकी के दरमियान न्यूयॉर्क में $200 मिलियन के 10 साला माहिदे पर दस्तखत हुए। ये माहिदा ना सिर्फ संगे मील था, बल्कि नाइकी ने इस पार्टनरशिप को एक्टिवेट करने का तरीका भी अपनाया। दी सीक्रेट टूर्नामेंट, जहां रोनाल्डिन्हो, जोगा बोनिटो और बोर्ड जैसे प्लेयर फुटबॉल में अपना सिक्का जमा रहे थे। उसके बाद नाइकी ने वाकई फुटबॉल कल्चर पर अपना निशान छोड़ना शुरू कर दिया और नाइकी को इसका फायदा भी हुआ। नाइकी की फुटबॉल की फरोख्त 94 में 40 मिलियन से बढ़कर 2018 में 2 बिलियन से ज्यादा हो गई थी। रशिया में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम को स्पॉन्सर करने की वजह से भी नाइकी ने हर वक्त के रहनुमा एडिडास को जमीन बोस कर दिया था। और दोस्तों, आपका 2022 के बारे में क्या ख्याल है? हर वर्ल्ड कप में एडिडास और नाइकी के दफातर के एग्जेक्टिव्स अपनी एक्सेल लिस्ट खोलते हैं और गिनना शुरू कर देते हैं कि कितनी टीम्स हमारी किट पहनेंगी, कितने प्लेयर्स हमारे जूते पहनेंगे और उन्होंने कितने गोल स्कोर किए हैं। आइए शुरू से शुरू करते हैं। किट स्पॉन्सरशिप हर मुल्क में बड़े पैमाने पर बिल्ट इन फैन बेस होती है और कामयाबी लाखों शर्ट्स की फरोख्त का बाइस बनती है। कतर में 32 में से 13 मुमालिक नाइकी की फराम करदा शर्ट्स में खेल रहे हैं, जो कि अब तक के वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा है।
एडिडास 7 ममालिक पर मुश्तमिल है। ये सिर्फ तीसरी बार है कि नाइकी ने एडिडास को पीछे छोड़ दिया है और नाइकी ने अपने दरीना हरीफ पर अब तक का सबसे बड़ा फर्क बरकरार रखा है। नाइकी की कामयाबी वाज़ेह तौर पर एडिडास की कीमत पर आती है और अब पोमा भी एडिडास को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। ताहम ये सिर्फ क्वांटिटी के बारे में नहीं बल्कि क्वालिटी के बारे में भी है। 2018 और 2019 के दरमियान एडिडास ने 9 स्पॉन्सर्ड फेडरेशन को खो दिया, लेकिन सरफहरिस्त 50 ममालिक में से सिर्फ 2 आए। ये एक वाज़ेह इलामत है कि एडिडास ने सबसे ज्यादा के बजाय बेहतरीन होने पर तवज्जो मरकूज करने के लिए अपनी हिकमत अमली को तब्दील किया। तो आइए क्वालिटी पर नजर डालते हैं। नाइकी और एडिडास पोर्टफोलियो में VIP नशिस्तों पर कौन बैठा है? एडिडास में खेलने वाले 7 ममालिक में से 6 दुनिया के टॉप 20 में शामिल हैं। नाइकी की 7 टीमें टॉप 20 में शामिल हैं, लेकिन वो कतर और सऊदी अरब जैसी कम रैंकिंग वाली टीमों से भी मुंसलिक हैं। लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका की बड़ी मार्केटों की टीमों की मौजूदगी यकीनी तौर पर नाइकी के लिए बहुत सारी शर्ट्स की फरोख्त की जमानत देगी। टॉप 4 टीमों में नाइकी की 2 टीमें और एक एडिडास शामिल है, लेकिन खुफिया फातिहा पोमा है जो मराकश को स्पॉन्सर करते हैं। एक ऐसी टीम जिसने अरब और अफ्रीकी दुनिया के बड़े हिस्से की हमायत हासिल की है। बहुत सारी शर्ट्स फरोख्त करना अच्छा है, लेकिन शूज के साथ कमाने के लिए इससे भी ज्यादा पैसा है। खिलाड़ी आजादाना तौर पर मुंतखब कर सकते हैं कि टीम की किट सप्लायर से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा जूता पहनना है। लिहाजा एडिडास और नाइकी खिलाड़ियों के साथ इनफरादी माहिदों पर दस्तखत करते हैं। वो आज की सुपरस्टार मईशत में तेजी से अहम होते जा रहे हैं। रोनाल्डो और मेसी जैसे खिलाड़ियों की सोशल मीडिया पर मिलियंस फॉलोअर्स हैं और इसके साथ एक कमर्शियल पावर है जो बहुत से क्लब्स और फेडरेशन से ज्यादा है। कतर में तकरीबन निस्फ खिलाड़ियों ने नाइकी के जूते पहने थे। इसके बाद एडिडास का नंबर आता है। अगरचे नाइकी अब भी बर्तरी में है, लेकिन वो 4 साल पहले 60% से ज्यादा के साथ बहुत ज्यादा गालिब था। लेकिन उसके बाद से बहुत सारे खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि एक बार फिर ये क्वालिटी के बारे में नहीं है। एक्वाडोर के 70% होने की वजह से बहुत सारे जूते फरोख्त नहीं हुए, लेकिन आखिर में नाइकी जीत जाता है क्योंकि ज्यादातर गोल नाइकी बूट से किए गए। दोनों फाइनलिस्ट के स्क्वाड ज्यादा मुतवाजन तस्वीर पेश करते हैं। क्लासिक एडिडास बेमुकाबला नाइकी की सूरत हाल। ब्रांड्स की जंग के फातिह को ताज पहनाने से पहले यहाँ 2 काबिले एहतराम जिक्र हैं। सबसे पहले न्यू बैलेंस। उनके पास मजमूई तौर पर सिर्फ 10 खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्होंने अच्छी टीमों का इंतखाब किया। बड़ी टीमों के लिए 5 गोल स्कोर किए और लुइस विटन ने अमली तौर पर वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले ही जीत लिया। रोनाल्डो और मेसी की शतरंज खेलते हुए मशहूर तस्वीर ने इंटरनेट पर धूम मचा दी और इंस्टाग्राम पर दुनिया की सबसे पसंद की जाने वाली पोस्ट बन गई थी। लेकिन इस वर्ल्ड कप में बड़ा ब्रांड फातिहा नाइकी हुआ है। 1990 में वर्ल्ड कप में उनके पास एक भी टीम नहीं थी। 2022 में एडिडास के गलबे की तकरीबन 1 सदी के बाद नाइकी ने उनकी जगह छीन ली है। ताहम नाइकी की जीत उतनी बड़ी नहीं जितनी हो सकती थी। एडिडास मेसी और अर्जेंटीना का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। उनके सबसे अहम सफीर ने एक बार फिर एजाज हासिल किया है। नाइकी और एडिडास के मैनेजर्स की नजरें पहले ही मुस्तकबिल पर होंगी और वो 2026 के वर्ल्ड कप के हीरोज को तलाश करने की कोशिशें शुरू कर देंगे।